समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी को भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की कृपा से मुख्यमंत्री का पद मिला था, अब वे जिंदगी में इस पद पर नहीं आएंगे क्योंकि उनके राज में आम जनता के साथ अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट के सौदागर हैं, उनके अलोकतांत्रिक चेहरे को जनता ने देख लिया है। सीएम के गर्मी उतारने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी की गर्मी उतारने की बात करना किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री गुंडे और मवाली की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह की बात करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ खुद चिंता करें क्योंकि 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी उतर जाएगी। पूरे रॉ में बोल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी कहते हैं कि क्षत्रिय होने पर गर्व है। योगी और मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। योगी तो गोरखपुर जैसे सम्मानित पीठ के महंत हैं, इसलिए उनको अपने को जातिवाद नहीं कहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक ओर राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और दूसरी ओर जातिवाद की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक परीक्षा सही से नहीं कराया, दलित और पिछड़ों के आरक्षण की सीट भी सामान्य को दे दिया। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। ब्यूरो रिपोर्ट, द एक्सक्लूसिव खबर, कुशीनगर। अभी आरपीएन सिंह जी हफ्ता खान पहले आए और फाजिलनगर में आने की चर्चा पिछले 6 महीने से लगातार चल रही थी, इसलिए इस बेतुकी बयान का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता हूं। और रही बात आरपीएन सिंह से क्या मुकाबला, जो लगातार जंग हार चुका हो, जिसकी माँ जी की मैंने जमानत जब्त कराई हो, उसने दूसरे चेहरे लाए, उनकी भी ज़बरदस्त पटकनी दी, तीसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरह से हारा। और आरपीएन सिंह जी के आने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। और अगर आरपीएन सिंह जी कहें तो मैं अपने अदना से कार्यकर्ता को लड़ा करके परोना विधानसभा जीतूंगा भी, और आरपीएन लड़ेंगे तो उनको भी हराऊंगा। और एक चीज़ बाकी थी जो मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी से कम दर्जनों बार कहा होगा परोना चीनी मिल को चालू करने या उसके एवज में एक नई चीनी मिल लगाने के लिए। उनको गोरखपुर में सब कुछ करने से फुर्सत ही नहीं है। गोरखपुर को चीनी मिल चाहिए, गोरखपुर को खाद फैक्ट्री चाहिए, गोरखपुर को एयरपोर्ट चाहिए, सब कुछ गोरखपुर ले जाना चाहते थे। जद्दोजहद करके किसी तरीके से एयरपोर्ट लाने में कामयाब हुए थे और चीनी मिल के लिए दर्जनों बार मांग किया, लेकिन मुख्यमंत्री एक कान सुनते दूसरे से निकाल देते थे। और साथ ही साथ आज किसान, जिसने भाजपा की सरकार बनाई, वही किसान इस सरकार का मारा हुआ है। और साथ ही साथ जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, एक भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कभी संपन्न नहीं हुई है। दलितों का हित, दलितों का आरक्षण की सीट, पिछड़ों के आरक्षण की सीट, उसको क्यों अपने चहेतों को दे रहे हो? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। और साथ ही साथ एक योगी और एक मुख्यमंत्री कहता है हमें क्षत्रिय जात में पैदा होने का गर्व है, जबकि न योगी कोई जात होती है और न मुख्यमंत्री कोई जात होती है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। और योगी तो वैसे भी गोरखपुर जैसी प्रसिद्ध पीठ का पीठाधीश्वर बोलता है कि क्षत्रिय जात में पैदा हुआ, इस बात का मुझे गर्व है। यहाँ क्षत्रिय तो चलाने आए हैं, यहाँ जातवाद करने आए हैं। एक बार नारा देते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ जातवाद का नारा नंगा नाच करते हैं, जातवाद का नारा देते हैं, जातवाद की दुहाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से जो संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी इस प्रकार की अनियमितता को, इस प्रकार के मनमाने पर को, इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवस्था को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि मैंने चुनौती दिया है इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बुरिया बिस्तर बांध करके बाहर का रास्ता दिखाने का। हमारे आने के पहले, यानी 17 के पहले, ये 14 साल का वनवास काटे हैं। शायद इनको पुराने दिन नहीं याद है इस समय। अब मैंने भाजपा छोड़ी है, इसकी वही दुर्गति होगी जो 2017 के पहले इन्होंने वनवास काटा था। मैं फिर भाजपा को वनवास के लिए भेज रहा हूं। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने चल रहा हूं। साइकिल की जो रफ्तार पकड़ ली है, उसमें मैं विश्वास के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। एक एक प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। कल किसानों के लाश पर आप राजनीति करना चाहते हैं, और किसान सालों साल खुले आसमान के नीचे बैठा था। इनका दिल नहीं पसीजा किसान बिल वापस करने का। चुनाव आई, जनधार खिसकने का डर सताया, बिना किसानों से बात किए
तुरंत किसान बिल वापस हो गया। यानी ये किसान की हितैषी नहीं है, ये तो वोट के सौदागर हैं। वो गोरखपुर से नामांकन करेंगे, हम फाजिल नगर से नामांकन करेंगे। और साथ ही साथ मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय नेताओं की कृपा से मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। ये बड़े सौभाग्यशाली थे। अब जिंदगी भर उस पद पर नहीं आने पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितता, जो अनाचार, जो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है, प्रदेश की जनता ने उसको देख लिया। मुख्यमंत्री अगर किसी की गर्मी उतारने की बात करेगा, किसी को देख लेने की बात करेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं है। ये बयान किसी गुंडे, माफिया, मवाली का ही हो सकता है। और रही बात जहाँ तक मुजफ्फरनगर कैराना के लोगों की गर्मी उतारने की बात, यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में न केवल लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना की जनता का अपमान भी है। और चिंता करें योगी जी, 10 मार्च के बाद गर्मी उतारने की धमकी देने वाले की गर्मी अपने आप उतर जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि योगी जी माफिया मवाली हैं? ये भाषा किसकी हो सकती है आप ये जानते ही हैं। तो भाषा कोई शिष्ट आदमी नहीं बोल सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता, कोई जननेता नहीं बोल सकता, कोई प्रतिनिधि नहीं बोल सकता, कोई विधायक और सांसद नहीं बोल सकता कि हम किसी गर्मी उतार देंगे।